ब्रेस्ट छोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो टीनेजर्स हैं या वो लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो न्यूली मैरिड कप हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी फीमेल्स में मोस्ट ऑफ ये कंप्लेंट रहती है, मतलब वो काफ़ी वरी होती हैं अगर उनके ब्रेस्ट साइज में छोटे लगते हैं अपीयरेंस में। तो उनकी अक्सर कंप्लेन होती है या डिमांड होती है कहना चाहिए कि ब्रेस्ट जो साइज़ में छोटे हैं इनके, तो क्या इन्हें नेचुरल तरीके से बड़ा किया जा सकता है, प्रॉपर शेप एंड साइज़ में लाया जा सकता है क्या। तो ब्रेस्ट को प्रॉपर शेप साइज एंड प्रोजेक्शन में लाना ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहलाता है। यानी कि अगर हम कहें कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या है, अगर किसी भी पेशेंट का ब्रेस्ट का साइज छोटा है और उसके लिए हम उसके ब्रेस्ट के साइज का इन्हेंस कर रहे हैं, ब्रेस्ट साइज शेप एंड प्रोजेक्शन को इन्हेंस करना ही ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ब्रेस्ट को प्रॉपर साइज शेप में लाना जो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें कि ब्रेस्ट छोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार जो है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्रॉपर जो बॉडी में एक सेकेंडरी करेक्टर्स आते हैं और ब्रेस्ट मैच्योर होते हैं, वो इमेच्योर प्रॉपर साइज में नहीं आ पाते हैं, तो इसके कुछ हार्मोनल कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक मिथ्य है कि अगर कोई बेबी प्री मैच्योर जन्म ली है या उसका बर्थ प्री मैच्योर हुआ है, तो जब वो बड़ी होगी तो उसका ब्रेस्ट छोटा साइज में रहेगा। या तो फिर हम ये कहें कि जिस फीमेल का ब्रेस्ट छोटे साइज में है और वो प्री मैच्योर उसका बर्थ हुआ है, तो हम उसके लिए ये वेरी करें कि वो प्री मैच्योर बर्थ हुआ है इसलिए उसके ब्रेस्ट छोटे हैं, ये मिथ्य है। अगर बेबी प्री मैच्योर जन्म ली है या प्री मैच्योर बर्थ हुआ है, तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके ब्रेस्ट छोटे रहेंगे। उसके लिए जो है तो एक नॉर्मल जैसे बॉडी ग्रोथ करती है, ब्रेस्ट भी प्रॉपर ग्रोथ करेंगे और प्रॉपर शेप एंड साइज लेंगे। तो एक जो इसका बेसिक कारण हो सकता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसके कई पेशेंट का कहना ऐसा रहता है कि क्या ये मसाज थेरेपी से या कि कोई ऑयल है जिससे हम मसाज करें तो ब्रेस्ट में ग्रोथ होगी। या कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, हमने मसाज थेरेपी ले ली, हमने कई सारे ऑयल अप्लीकेट कर लिए, सक्शन पंप भी यूज़ करवाया, उसकी भी थेरेपी ली, लेकिन जो है तो शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ब्रेस्ट में कुछ भी साइज़ में इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में है ये सारी चीज़ें, लोग करते हैं, बट इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अगर हम देखें कि कई बार फीमेल्स का ऐसा भी रहता है कि उनको ये एक मिथ्य है कि फीमेल को ऐसा लगता है कई बार कि आफ्टर लेबर, अभी तो हमने बात की कि टीनेजर्स या न्यूली मैरिड कपल्स या फीमेल्स या फिर जो ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई उन वो बहुत ज़्यादा वरी होती हैं। लेकिन ऐसी फीमेल्स जिनका लेबर हो चुका है उसके बाद कई बार देखा जाता है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड जो है तो बॉडी से फैट काफ़ी रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी वेट रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाता है और जो है तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं ब्रेस्ट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, हमारे ब्रेस्ट का साइज छोटा क्यों हो रहा है, और वो उसके लिए काफ़ी वरी हो जाती हैं। तो ये भी एक मिथ्य है। लैक्टेशन की वजह से ब्रेस्ट छोटे हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट छोटे हो रहे हैं तो आप ओवरऑल देखो आपकी बॉडी का भी बॉडी मास भी कम हो रहा है, वॉल्यूम, तभी ब्रेस्ट का वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो ये एक मिथ्य है। इसका बेसिक कारण सिर्फ यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है कि अब हम बात करें कि एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो एलोपैथी में हम देखें कि जो है एक सर्जरी है इसका ट्रीटमेंट और दूसरा हार्मोन थेरेपी। चूँकि ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ही होता है, इसलिए इसका एक कारण मतलब ट्रीटमेंट हार्मोनल थेरेपी हो सकता है। और दूसरा ट्रीटमेंट है कि सर्जरी।
तो ये दो ही ट्रीटमेंट है एलोपैथी में, हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी। हार्मोनल थेरेपी ट्रीटमेंट है और इससे पेशेंट को कितना फ़र्क पड़ता है और किन किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो है तो एक होता है, दो तरह से होंगे। एक फैट ग्राफ्टिंग होता है और दूसरा होता है ब्रेस्ट इम्प्लांटमेंट। फैट ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर फैट को इम्प्लांट किया जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, एक समय के बाद फैट रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इम्प्लांट की बात करें, ब्रेस्ट इम्प्लांट, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट में सलाइन और एक होता है सिलिकॉन इम्प्लांट। दो इम्प्लांट मोस्ट ऑफ यूज़ होते हैं, जिसमें हम जो एक नॉर्मल सलाइन होती है उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ होता है। ब्रेस्ट के लोअर साइड में सिलिकॉन का इम्प्लांट किया जाता है, जिससे ब्रेस्ट को एक प्रॉपर साइज, शेप एंड प्रोजेक्शन मिलता है, जिसे हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोलते हैं। यानी ब्रेस्ट में थ्री डायमेंशनल गेन होना या इंक्रीज होना, प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप एंड प्रोजेक्शन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहलाता है। हम सरल भाषा में कहेंगे तो ब्रेस्ट के साइज में बड़ा करना या तो उसे नॉर्मल शेप में लाना। अगर अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन में वर्क करता है, लेकिन होम्योपैथी में इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के भी हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी आप ये मेडिसिन ले रहे हैं अगर, तो पहले होम्योपैथिक किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, बिना कंसल्ट करिए मेडिसिन ना लीजिए। तो हम पहली मेडिसिन की बात करेंगे, सेबल सेरेल्टा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को जो है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, मतलब ब्रेस्ट का प्रॉपर साइज नहीं होगा या तो ग्रोथ नहीं होगी, तो ये हार्मोन सपोर्ट देता है सेबल सेरेल्टा। तो इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को हमें मिलेंगे। दूसरा है, हम बात करें तो एग्नेस कैक्टस। एग्नेस कैक्टस एक ऐसी मेडिसिन है जो हार्मोन जो इम्बैलेंस है तो वो उसको रेगुलेशन में लाता है। तो जब हार्मोन रेगुलेट होंगे तो अपने आप ब्रेस्ट का साइज भी प्रॉपर होगा, उसका शेप, साइज, प्रोजेक्शन एक नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से होगा। और हम तीसरी मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है तो ये जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो जैसे ब्रेस्ट का साइज अगर छोटा है, ये हार्मोनल इसके पीछे कारण हो सकता है, तो इस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब यूज़ करेंगे तो जो वो बॉडी का नॉर्मल जनरल ग्रोथ होती है वो उसको कवर करता है। इसी तरह हम देखेंगे कि होम्योपैथी एक सेफ साइड है आपका। इस साइड में हम देखेंगे ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन ब्रेस्ट का साइज, शेप एंड प्रोजेक्शन प्रॉपर किया जा सकता है। नमस्ते, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।